नमस्कार प्यारे बच्चों। इजी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और कक्षा 10 में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन जो है वो बहुत ही उपयोगी विषय है जिस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। और यह बहुत उपयोगी है जो बच्चे इस बार 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। और आगे जो बच्चे अब 10वीं की परीक्षा नेक्स्ट ईयर जो देने वाले हैं, 9th के बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी विज्ञापन लेखन बहुत ही उपयोगी एक विषय है। जनरली विज्ञापन लेखन सीबीएसई ने आपके कोर्स में क्यों रखा, इसका उद्देश्य है संक्षेप में लिखवाना। कई बार हम जो है निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में विस्तार से लिखते हैं, लेकिन विज्ञापन लेखन आपको सिखाता है किसी भी विषय को आप संक्षेप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए विज्ञापन लेखन शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए वीडियो हैं वो आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। और शुरू करते हैं विज्ञापन लेखन। आज की इस कक्षा का हमारा उद्देश्य है विज्ञापनों के बारे में जानना और कम शब्दों में विज्ञापन लिखना हम सीखेंगे। और इस कक्षा के बाद आप जो है विज्ञापन में विज्ञापन के अनेक प्रकारों के बारे में आप लिख पाएंगे, बता पाएंगे और कम शब्दों में किसी विषय में लिखने में आप सक्षम रहेंगे। चलिए, विज्ञापन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वी प्लस ज्ञापन। यहाँ पर आप देखेंगे वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक कोई सूचना। तो कोई सार्वजनिक विशेष सूचना को वो बोलना या बताना, ये हो गया विज्ञापन। सरल शब्दों में अगर देखें तो खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने के लिए लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार ही विज्ञापन कहलाता है। अब आप जब विज्ञापन लिखें तो कुछ बातों का विशेष आप ध्यान रखें कि नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना के लिए एक तो विज्ञापन देना का कार्य होता है। कई बार जो है नए प्रोडक्ट आते हैं कंपनियां, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उपभोक्ताओं का इंटरेस्ट, रुचि क्रिएट करने के लिए भी विज्ञापन लिखे जाते हैं। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करते हैं। विशेष छूट आदि कुछ होती है, कोई विशेष ऑफर होता है तो उसकी जानकारी के लिए विज्ञापन लिखे जाते हैं। और कंपनी के उत्पाद को बढ़ाने के लिए, कंपनी की इनकम, आय को बढ़ाने के लिए भी विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। जनरली मैं जब भी अपने विद्यालय में बच्चों को विज्ञापन पढ़ाता हूं तो ये 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान आकर्षित करता हूं और उन्हें ये प्रेरणा देता हूं कि वे इन 5 बिंदुओं को जब भी विज्ञापन लिखें तो ध्यान में रखें। आपके सामने है, सबसे पहले विज्ञापन का शीर्षक लिखना चाहिए। जो भी विषय आपको दिया गया है उसका क्या शीर्षक है। जैसे अगर आता है वहां पर पुराना घर बिकाऊ है, सो पुराना घर बेचना है, ये आपके विज्ञापन का शीर्षक हो जाएगा। विज्ञापन का उप शीर्षक भी होना चाहिए। तो कई बार आपने प्रोडक्ट में देखा होगा टैगलाइन लगी होती है या उप शीर्षक उसका होता है भारत का नंबर 1 साबुन, या और कोई विशेषता वाली बात जो है उसमें लिखी होती है। कई बार विज्ञापनों में आइए आइए, जल्दी कीजिए, खरीदिए खरीदिए खरीदिए, है ना, मौका हाथ से छूट ना जाए, इस तरह के जो है वो एकदम ही प्रभावी वाक्य, छोटे वाक्य, स्लोगन टाइप के वाक्य लिखे हुए होते हैं, तो उन्हें भी हम उप शीर्षक के अंतर्गत ले सकते हैं। दूसरा विषय, उप शीर्षक होना बहुत जरूरी है किसी भी उत्पाद को बेचने वाले विज्ञापन के लिए। तीसरा है, विज्ञापन की विषय वस्तु संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए। आप जितने ही रोचकता से और संक्षिप्त में किसी विषय के बारे में लिखेंगे तो आप उतने ही प्रभावी ढंग से विज्ञापन बना पाएंगे। और इसमें जो है वो स्लोगन टाइप के सेंटेंस होना चाहिए, जैसे जड़ी बूटियों से बना हुआ साबुन, या आपके बालों को 7 दिन में चमकाए, आपके चेहरे को गोरा करे। तो ये जो है वो छोटे छोटे सेंटेंस है जो अपने आप में पूरे सेंटेंस का अर्थ देते हैं, लेकिन वहां हमें विज्ञापन में संक्षिप्त और स्लोगन टाइप के शब्द, वाक्यों का ही प्रयोग करना है। फिर अगर आप आते हैं, चौथा है उत्पाद का चित्र होना चाहिए और आवश्यक होने पर उसकी कीमत भी लिखना है।
अगर पुराना घर बिकाऊ है तो कितने में बेचना है, वो कीमत भी वहाँ पर होनी चाहिए। चित्र का घर का कोई एक चित्र हमें जो है वो वहाँ पर बनाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, संपर्क और कहाँ पर वह उत्पाद मिलेगा उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे मैंने देखा है कि चार बिंदुओं पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन अंतिम पांचवा बिंदु वे भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं। तो संपर्क मतलब किससे संपर्क करें, अगर किसी ग्राहक को उस उत्पाद पसंद आता है तो वो कहाँ संपर्क करे, या अगर वो उत्पाद लेना है तो कहाँ पर जाए, उसकी जानकारी जरूर आप जो है वो इस उसके अंतर्गत गर्भित करें, और तब जाकर के आपके 5 बिंदु पूरे होंगे। और अगर आप आधे आधे नंबर के भी अगर हम एक बिंदु को मानते हैं तो 2.5 अंक आपको इसमें मिलेंगे। विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना है। वह आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। मुहावरा, लोकोक्ति का प्रयोग आम के आम गुठलियों के दाम जैसा आप कर सकते हैं। छोटे छोटे आपने एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन देखे होंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस तरह की जो स्लोगन है वो जल्दी से जो है कस्टमर्स को और ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो, जैसे मैगी बस 2 मिनट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं और महत्व को संक्षिप्त में बताना चाहिए। उसे बॉक्स में, हाँ ये बात मैं आपसे बताना चाहता था कि विज्ञापन और सूचना लेखन जो है वो बॉक्स बना करके ही लिखना चाहिए। तो इसको भी आप या तो पहले आप पूरा विषय वस्तु लिख लें फिर बॉक्स बना लें, या पहले बॉक्स बना लें और फिर उसमें विषय वस्तु उसके बॉक्स के आधार पर जो है वो उसमें आप लिखें, भर दें। देखिए कुछ यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं प्रेरक वाक्य का प्रयोग हम करते हैं, जैसे आज ही खरीदिए। कई बच्चे ये छोटे छोटे वाक्य लिखने में स्पेलिंग एरर्स करते हैं, तो आप इनको ही इन्हीं शब्दों को जो है वो 2-4 बार लिख करके अभ्यास कर लें तो आपकी वहाँ पर अशुद्धियाँ नहीं होंगी और विज्ञापन में आप पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। सोचिए मत, जल्दी कीजिए, धमाका, देर न हो जाए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, स्टॉक सीमित है, अपना सपना साकार करें। ये सारे ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जो आप विज्ञापनों में यूज इसका कर सकते हैं। विज्ञापन के प्रकार में अगर देखें तो हम दृश्य और श्रव्य विज्ञापन होते हैं, जैसे दूरदर्शन टीवी पे आजकल बहुत सारे विज्ञापन, रेडियो पर एफएम पर हम बहुत सारे विज्ञापन सुनते हैं। और पाठ्य विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक और जन कल्याणक विज्ञापन, ये सब समाचार पत्रों में आप देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम विज्ञापन का कुछ अभ्यास करते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर एक विज्ञापन दिख रहा है। क्या आप कमेंट्स करके बताएंगे कि इस विज्ञापन में कौन सा बिंदु, जो मैंने चर्चा की थी 5 बिंदु, उनमें से कौन सा बिंदु यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है, ये आप मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी और हम इस पर और चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। यहाँ पर देखिए विज्ञापन में अगर देखें तो ज्योति घड़ी, तो ज्योति घड़ी शीर्षक भी दिया हुआ है। घड़ी की दुनिया में क्रांति, यहाँ पर टैगलाइन भी लगी है। छूट सीमित समय के लिए टैगलाइन है। दिखने में सुंदर, साइज बड़ा, हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी, आकर्षक रंग और डिजाइनों में उपलब्ध, सुंदर, मजबूत, विशेष छूट, उसके बाद छूट भी लिखा है, पिक्चर भी बना है और ज्योति घड़ी। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो नहीं है, वो है संपर्क। सो यहाँ संपर्क लिखना रह गया है, या ये ज्योति घड़ी कहाँ कहाँ मिलेगी उसकी जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं ये छात्रों को बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें और पूरे अंक इसमें आप मिल सकते हैं। एक और मैं आपको यहाँ पर विज्ञापन, जो आदर्श विज्ञापन मुझे लगता है उसकी चर्चा किए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। और साबुन बेचने का एक विज्ञापन, आप देखिए कितना सुंदरता से साबुन बेचने के विज्ञापन को यहाँ पर दर्शाया गया है।
विनय साबुन लिखा है, रूप का राज, फिर साबुन की बट्टी जो है उसका चित्र बनाया है। विशेषताओं में खुशबूदार साबुन, नहाने का, सस्ता एवं अच्छा, एंटीबायोटिक साबुन, अच्छी कीमत पर उपलब्ध, एक बार मौका मिला है बार बार नहीं मिलेगा, 4 साबुन पर 1 साबुन मुफ्त है, कीमत 105 रुपया है, स्थान हर जनरल स्टोर पर उपलब्ध है। तो आपने देखा इस तरह से इस विज्ञापन में चित्र भी है, शीर्षक भी है, सामान्य जानकारी भी है, टैगलाइन भी है, कीमत भी है और कहाँ मिलेगा, ये पांचों बिंदुओं को कवर किया गया है। तो इस विज्ञापन को अगर मुझसे कहा जाए तो मैं 100% इसमें 2.5 में से 2.5 या 5 नंबर का आएगा तो मैं पूरे 5 नंबर अंक इसमें दे सकता हूँ। तो आशा है आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में विज्ञापन से संबंधित गलतियां नहीं करेंगे और पूरे 100% अंक 5 में से 5 अंक लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए अपने अन्य मित्रों को भी आप प्रेरित करें। हमारा एक ही अभियान है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को हिंदी को आसान तरीके से हम कैसे उनको समझा सकें और वे अधिक से अधिक अंक ला सकें, यही हमारा अभियान है। और इस अभियान में आपके सहयोग के बिना यह अभियान संभव नहीं है, अतः आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।